सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दी है। मीडिया से वार्ता के दौरान वक्फ बोर्ड के सचिव मंजूर आलम एवं तौकीर आलम ने दी अपनी प्रतिक्रिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 जो संसद में लागू किया गया था उसके अगेंस्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे? संसद में जो लागू किया था उसके अगेंस्ट में आया या उसी मुद्दे पर आया? फैसला तो आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसके आदेशों निर्णयों को मानना समस्त भारतीयों का कर्तव्य है, मानना चाहिए। हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि फैसला आया है, लेकिन विस्तृत रूप से अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। मंगवाया है, विस्तृत फैसला आ जाए पढ़ लें, फिर कुछ बता पाएंगे। इसमें जो मेजर जो बातें आई हैं वो ये है कि 3 गैर मुस्लिम उसके अंदर मेंबर हो सकते हैं। कहाँ तक उचित है? देखिए, वक्फ माइनॉरिटी में मुस्लिम्स का जो है, इसमें किसी गैर मुस्लिम को रखना हमें तो उचित नहीं लगता। फिर तो ये है कि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस भी आते हैं। उनके वहाँ भी तमाम वक्फ टाइप की चीज़ें हैं, उनके वहाँ तमाम मिशनरियाँ हैं। बुद्धिस्ट के वहाँ अपना ट्रस्ट है, तो फिर सारे ट्रस्ट में हम बुद्धिस्ट के ट्रस्ट में जैन को रख दें, जैन के ट्रस्ट में मुस्लिम को रख दें, मुस्लिम के ट्रस्ट में सिख को रख दें, बहुत उचित नहीं लगता। अभी कि कोई भी मेंबर है वक्फ बोर्ड में उसको 5 साल कम से कम इस्लामिक होना चाहिए, तो 5 साल से इस्लाम के दायरे में हो तभी वो ट्रस्ट के अंदर आ सकता था, वक्फ बोर्ड के अंदर आ सकता था। उसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया। वो तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म, किसी आदमी का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना ले, तो उसमें तो हम समझते हैं कि ये समय का बंधन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल घर वापसी का चक्कर चल रहा है, हम अगर बोर्ड के अंदर आना है तो हम धर्म बदल लें, एक हफ्ता पहले बोर्ड में आ जाए, उसके बाद जो मुझको करना है करने के बाद फिर घर वापसी हो जाए। अब इसीलिए तो हमने कहा ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं है, ये एक पॉइंट आया है एक लाइन का, क्या है इसको पूरी तरह से पढ़ा जाए। और ये समय की बाध्यता धर्म में, इसका तो कोई बहुत मतलब नहीं समझ में आ गया। हम आपको पूरी लाइन हम सुना दे रहे हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जी, मेहरबानी। संपत्ति वक्त करने के लिए 5 साल पहले से इस्लाम का अनुयायी होने की जरूरत पर फिलहाल रोक लगा दी गई। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर हम उसी बात को कहेंगे कि कोई किसी भी दूसरे धर्म का मानने वाला आज उसने अगर हमारे धर्म की विविधता या अच्छाई या जो उसके समझ में आया देख करके हमारे धर्म को ग्रहण कर लिया और अपनी संपत्ति हमारे धर्म में वक्फ करना चाहता है, तो इसमें समयबद्धता कहाँ से आई? हमारे समझ से तो इस चीज को समय में बांध लेना टाइम उचित नहीं है। अभी जो फैसला आया वो एक फैसला है, अभी तो बहुत से फैसले आने बाकी है। ये टेम्पररी और अंतरिम फैसला इसको कहा जा रहा है। जी जी जी। कैसे आप देखते हैं ये जो इनिशियल फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज के लिए और वक्त के लिए कितना ये कारगर है या आगे क्या दिख रहा है? अब देखिए, जब तक पूरी तरह से इस पूरे फैसले को पढ़ न लिया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, 70 पन्ने का फैसला जो है वो एक आध पेज में समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है, लास्ट में कुछ कहा है, तो जब तक पूरी तरह से पढ़ा ना जाए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी बहुत उचित नहीं है। हम वक्त पे बोल सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कुछ बोलना किसी भारतीय को उचित नहीं। मंजूर आलम, मैं 151 दरगाह मुबारक खां शहीद हमारे वहाँ एक वक्त है, उसका मैं महासचिव हूँ। महासचिव ही मुसल्ली होता है। आज वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, तो फैसले को अपनी तरफ से देखते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आप एक समाज को जो आईना दिखाने का काम करते हैं। जो आज 15 तारीख को जो आज फैसला आया है, वो फैसले का जो है सुप्रीम कोर्ट का मैं
तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि फैसले जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर कोई नहीं। लेकिन एक सवाल है जहाँ पैदा होता है, वो सवाल ये है कि वक्फ एक्ट में सरकार का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए, और ये गैर मुनासिब हम इसकी जो है और तो उसकी निंदा भी एक तरह से करते हैं कि ये नहीं। लेकिन जो फैसले जो है कानून के तहत लिया गया है वो तो लिया ही गया है, और जो बिल जो है 2025 के अंदर आज सालों के बाद जो आया है, वो जो एक लाइन का जो फैसला है वो फैसला है। अभी तो हमको उस में जाना है, देखना है कि शुरू में क्या है, आखिर में क्या है, तमाम चीज़ें क्या है, फिर उस पर और भी बातें जो होंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी। हमारे तमाम ऐसे मुस्लिम लीडरान भी हैं, जैसे हमारे राज्यसभा के सांसद जो है इमरान प्रताप जोड़ी जी, वो भी हैं इसके अंदर, वक्त के अंदर जो तमाम लड़ाई जो है उन्होंने भी लड़ा और लड़के चले आ रहे हैं उस चीज़ को। आज जो फैसला आया है वो फैसले के साथ हम इस बात को आपसे कहेंगे। वक्त के अंदर जैसे उन्होंने कहा सेंट्रल के अंदर जो है 4 लोग रखे जाएंगे और यूके के अंदर काउंसिल गवर्नमेंट में 3 लोग रखे जाएंगे। इसी के भी जो है बाकी उसमें अमेंडमेंट कर दे, न तो 3 कर देते हैं न 4 कर देते हैं, बल्कि वो लाइन जो है वो ये है, वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। नहीं, सेंट्रल के लिए है कि उसमें 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। नहीं, हम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 1 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला हो, इसके परिप्रेक्ष्य में जो है कि इस तरह की जो बात हो रही है उसमें ये जो है बेहतर नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं। अभी जो है आप देख ही रहे हैं, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तमाम धर्म के जो लोग हैं जो इस वक्त हैं, हम उनके जो है पूजा याचना को किसी भी तरह से हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए मुखदर्शक की तरह गए, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनके तमाम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह वो भी हैं कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के तमाम चीज़ों को वो जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लिहाजा जिसका जो अपना जो कर्तव्य है, अपना धर्म है, उसका धर्म हिसाब से अपना पालन होना चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के जो फैसला है 11 बजे के तकरीबन जो फैसला आया, उसके बाद जो धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु और जो मुस्लिम राजनेताओं ने, उन्होंने इसका स्वागत किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। लेकिन बीच में जो मसला अभी मैंने आपको बताया वो थोड़ा जो है तंगदस्ती का जो है वो बनता है। लेकिन ये इंटरिम फैसला है, ये पूरा फैसला नहीं है, और इस इंटरिम फैसला में कोर्ट ने भी वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया था उसकी वैधता पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। ये बात तो अभी आपकी 1 मिनट पहले आपके चैनल ने कहा कि अभी तो एक लाइन की जो खबर है जो चली है, जो फैसले उनके आए हैं, इस पर है अभी वो आगे चल करके जो है तमाम चीज़ों को जो है देखना है, क्या है क्या कैसे नहीं, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात जो है उसके बाद ही जो है और भी जो बातें होंगी वो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। आपकी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है